टेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, टेंसेस कितने तरह के होते हैं, वो टाइप्स कैसे बनी, और हमने साथ में ऐड किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने डिटेल में पढ़ा, ठीक। तो टेंसेस करने से पहले, ठीक है, हमको ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब इनके बारे में पता होना चाहिए, वर्ब क्या होती है, ठीक है। अगर ये हमें पता होंगे तभी हम टेंसेस को समझ पाएंगे। समझ में आया, ठीक है। अब होती क्या है, किसी भी कोई भी जो हम काम करते हैं ना, कोई कार्य करना है ना, कोई एक्शन, जैसे हम खा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, रो रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, हंसते हैं, ठीक है, जो भी कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं, ओके। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, और डेली के टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो भी हमने लर्न करनी है, ठीक है। और इसको ना पानी की तरह घोल के पी जाओ, क्यों, क्योंकि ये टेंसेस में इसी की वैल्यू है, ठीक है। ये हमें नहीं आएंगे तो हम टेंसेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, डेली यूजेस में जो काम आते हैं, ठीक है। तो 10 by 10 हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम ये 10 जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब इसको पहले करते हैं, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखिए, ईट, ईट क्या होता है, ईट, एट, ईटन। इसकी सेकंड फॉर्म कौन सी होगी, एट, थर्ड कौन सी होगी, ईटन, ठीक है। फॉल, गिरना, फॉल, फेल, फेल। सी, देखना, सी, सा, सी। ड्रिंक, पीना, ड्रिंक, ड्रंक। रन, दौड़ना, रेन, रन। शाइन, चमकना, शोन, शोन। सेल, बेचना, सोल्ड, सोल्ड। सिंग, गाना, सेंग, सन। स्पीक, बोलना, स्पोक, स्पोकन। गिव, देना, गेव, गिवन, ठीक है। ये थी हमारी 10 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। और 10 हम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने कर दिया, सबको समझ में आया था, यस सर। अब हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। क्या करने जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है जो कंटिन्यू चल रहा है ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, है ना। मैं खेल रहा हूं, जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। मैं दौड़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, है ना। ये सब क्या हो रहा है, ये सब कंटिन्यूअसली काम चल रहा है, जो चल रहा है तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो आज चल रहा है, जो अभी चल रहा है ना। हाँ, तो अगर हिंदी में इसको देखा जाए, कोई भी काम चल रहा है, मैं खेल रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, है ना, जो भी काम जहां पे रहा है आ गया, ठीक है। मैं खेल रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं रो रहा हूं, वो सब कौन सा, वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इतना समझ में आया, ठीक है। उसके बाद अब इंग्लिश में आइडेंटिफाई कैसे करनी है ना। अब इंग्लिश की आइडेंटिफिकेशन बड़ा जरूरी होता है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना उससे हमें पता चलता है कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है इसमें, इज, एम, आर, ठीक है। ये क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो यहां से हमको ये पता चल जाएगा, यहाँ पे इज, एम, आर लगेगा, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ओके। समझ में आया इतना, ठीक है। तो अब हम इसके रूल पढ़ते हैं और सेंटेंस बनाते हैं आगे, ठीक है। रूल अफर्मेटिव का, ठीक है। अफर्मेटिव का रूल है, सबसे पहले क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम और आर, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में लगेगी आईएनजी, ठीक है। तो फिर हमारा लग जाएगा ऑब्जेक्ट, ओके। समझ में आया, ओके, ध्यान से देखना, ओके। सबसे पहले हमारा क्या लगा, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। फिर क्या लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है। फिर हमने यूज किया एक ऑब्जेक्ट, और देखिए ये हमारा आई अगर हमारा होगा सब्जेक्ट तो इसके साथ लगेगा हमेशा इज, एम, ना कि इज, ओके। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो इसमें लगेगा एम। ही, शी, इट, इसमें क्या लगेगा, इज, इसमें लगेगा इज, ओके। दे, वी, इसके साथ लगेगा आर, ओके, ठीक है। उसके साथ आगे यहाँ पे हमारा यू, यू के साथ भी हमारा क्या लगेगा, आर लगेगा, ओके। समझ में आया, यहाँ पे आपको आई दिखेगा, वहां पे एम लगाना, यहाँ पे ही, शी, इट लिखेगा, वहां पे इज लगाना है, यहाँ पे दे, वी, यू होगा, वहां पे हमने आर यूज करना है। समझ में आया, आई का लगेगा, इज का लगेगा, आर का लगेगा, ठीक है। कौन कौन सी जगह में लगेगा ये बिल्कुल हमें पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए अब हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है।
अब देखिए, अब यहाँ पे हम ये जो हमारा रूल है इससे कुछ एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है। अब हम लगाते हैं यहाँ पे आई, ओके। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? एम। आई एम। चलो आगे क्या लगाना है हमने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पहले लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन और साथ में आईएनजी, ठीक है। क्या हो गया? रनिंग, ठीक है। आई एम रनिंग, ये क्या हो गया आपका? एक सेंटेंस बनकर हिंदी में कैसे इसको बोलेंगे? मैं दौड़ रहा हूं, ठीक है। आई एम प्ले और साथ में लगा दो आईएनजी, क्या बन गया? प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, ठीक है। और साथ में इसका ऑब्जेक्टिव यूज करना हो तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, ठीक है। आई एम प्लेइंग हो गया। अब हम लगाते हैं ईट, क्या होता है? खाना, तो हो गया हमारा ईटिंग। आई एम ईटिंग, क्या खा रहे हो? फूड खा रहे हो, है ना। कुछ भी खा रहे हो वो यहाँ पे लगा सकते हो। ऐसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरह से बना सकते हो। तो इसमें आपको जरूरी क्या है? आपको पता होना चाहिए जो भी आप कर रहे हो, है ना। अगर आप सो रहे हो, स्लीप आईएनजी स्लीपिंग, ठीक है। आई एम स्लीपिंग। अगर आप रो रहे हो, आई एम वीपिंग। अगर आप चिल्ला रहे हो, आई एम क्राइंग। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, वर्ब आपको पता होना चाहिए, तो उसके साथ आईएनजी लगाओगे तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। समझ में आया? यस सर। पूरा? यस सर। ठीक है। चलिए तो अब इसके हम नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। नेगेटिव के लिए क्या करना है आपने? कुछ नहीं करना, रूल बिल्कुल सेम है। और इज एम आर के साथ लगा देना आपने नॉट, बस, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रहेगा, इज एम आर के साथ लग जाएगा नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट सेम ही रहेगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है। चलिए तो जैसे हमने बताया आई एम रनिंग, तो क्या करेंगे इसके? अगर इसको नेगेटिव में करेंगे, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? आई एम नॉट, आई एम नॉट रनिंग। यहाँ पे डू नहीं आएगा, वो सिर्फ किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसकी पहचान डू डज होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो इज एम आर होती है, ठीक है। तो क्या हुआ? आई एम नॉट रनिंग, आई एम ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग, ठीक है। आई एम नॉट प्लेइंग, ठीक है। कुछ भी आप जो भी कर रहे हो, है ना। आई एम नॉट, आई एम रनिंग, आई एम नॉट रनिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग, ठीक है। मैं ये कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये दोनों समझ में आए? यस सर। ठीक है। इसी तरह से आपने क्या करना है? आई एम लगाना है, उसके आगे कोई भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब लगा के आईएनजी लगा लो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग, ठीक है। मैं चल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, ठीक। कुछ भी ऐसा बना के आप सेंटेंस पूरा कर सकते हो, ठीक है। इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव समझ में आए? यस सर। इंटरोगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव का रूल क्या है? ठीक है, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हम पहले लेकर के आएंगे, जैसे इज एम आर, ठीक है। क्या होगा सबसे पहले? इज एम और आर, ठीक है। सबसे पहले उसके बाद क्या लगेगा हमारा? सब्जेक्ट। क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, ठीक है। ये आईएनजी बहुत ही जरूरी है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अगर आईएनजी नहीं लगाएंगे तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस ही नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा? हमारा ऑब्जेक्ट जो भी है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम उड़ाते हैं एम, ठीक है। एम के साथ लगता है हमारा आई, ठीक है। तो उसके साथ हमने ये साइन ऑफ इंटरोगेटिव लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। ये सबसे जरूरी है, ठीक है। जैसे एम आई रनिंग, ठीक है। तो इसके साथ साइन ऑफ इंटरोगेटिव। एम आई रनिंग क्या बोल रहे? ये क्वेश्चन कर रहा है ना। एम आई रनिंग, क्या मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है। क्या तुम खेल रहे हो, ठीक है। क्या लगाएंगे? तो यू के साथ क्या लगता है? आर। यहाँ पे लगाएंगे आर यू प्लेइंग, है ना। अब लगाओ आर यू ईटिंग, ठीक है। इस तरह से आपने लगाने हैं, इस तरह से आपने ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है, इसको अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में बनाने हैं। बिल्कुल आसान है, ठीक है। इस तरह से करेंगे, मैं खेल रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा हूं, क्या मैं खेल रहा हूं, है ना। मैं खा रहा हूं, मैं नहीं खा रहा हूं, क्या मैं खा रहा हूं, ठीक है। इस तरह से आपने इसको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए भी आपको काम दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसको समझ लो, तो उसके बाद जो प्रैक्टिस होगी वो भी वर्क आपको दिया जाएगा, वो काम भी आपने करना है। और इसको स्पीकिंग के लिए भी लाना है, ठीक है। स्पीकिंग में भी यूज करने हैं आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये हमेशा बोले जाते हैं ना, जैसे मैं खेल रहा हूं, ठीक है। आई एम प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग, ठीक है। क्या मैं खेल रहा हूं? एम आई प्लेइंग। तुम क्या कर रही हो? व्हाट आर यू डूइंग? तुम खाना खा रही हो? क्या तुम खाना खा रही हो? आर यू ईटिंग फूड, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी साथ में लगा दिया। समझ में आया?
ऐसे आपने स्पीकिंग में भी यूज करना है। ऐसे ये टेंसेस आपको इस तरह से आइडेंटिफिकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। हाँ, अगर इज एम आर आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी लगाना है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्या बचा है? डबल एक इंटरोगेटिव। ठीक है, तो डबल इंटरोगेटिव का रूल क्या है? सबसे पहले WH फैमिली के मेंबर हम यूज करेंगे, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हिच। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? WH फैमिली। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कौन कौन सी थी? इज, आर, एम या इज, एम, आर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, साथ में क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद हमारा जो आएगा, अगर हम कोई क्वेश्चन की बात हो रही है, इंटरोगेटिव की बात हो रही है, तो साइन हमेशा डालना है। ओके, ये मत भूलना। समझ में आया? चलिए, तो अब हम क्या करते हैं? सेंटेंसेस बनाते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, WH फैमिली से देखो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तुम कहां जा रहे हो? ठीक है, क्या होता है? वेयर। ठीक है, वेयर आर यू। ठीक है, यू के साथ हमेशा आर लगता है। वेयर आर यू, जो, गो, जियो क्या हो गया? गो, साथ में क्या लगाना है हमने? आईएनजी, तो आ गया गोइंग। समझ में आया? वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, तुम क्यों जा रहे हो? क्या लगाएंगे? वाई आर यू गोइंग, है ना? तुम क्यों जा रहे हो? ठीक है, तुम क्यों खा रहे हो? वाई आर यू ईटिंग, वाई आर यू ईटिंग। ठीक है, मैं कहां जा रहा हूं? ठीक है, वेयर एम आई गोइंग। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है? डबल इंटरोगेटिव के सेंटेंस भी बना सकते हो। ठीक है, और साथ में आपने ये साइन ऑफ इंटरोगेशन का जो है ये नहीं भूलना। ठीक है, ये आपने लगाना है। अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन के आगे ये वाला मार्क हमेशा लगा लेना है। ओके, समझ में आया? ठीक है, अब जो आपका मेन काम जो है, आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, जैसे आप सभी ने प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस की थी। ठीक है, कैसे की थी? आई ईट, आई डू नॉट ईट, डू आई ईट, व्हाई डू आई ईट। ठीक है, इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने फ्लो में लाओगे, उतनी आपकी इंग्लिश बोलने में परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस की भी प्रैक्टिस करनी है। कैसे? मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। मैं नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग। एम आई ईटिंग, व्हाई आई एम ईटिंग। ठीक है, समझ में आया? फिर आई एम रनिंग, आई एम नॉट रनिंग। एम आई रनिंग, ठीक है, वाई एम आई रनिंग। ओके, इस तरह से आपने जो भी हमने टेंस फॉर्म्स ऑफ लिखी हैं उसको लेना है और उसको आपने यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ठीक है, ये सबका होमवर्क है, ये प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करके आपने वीडियोस जो है वो शेयर करनी है मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, करनी है आपने, इसको ध्यान में रखो। ठीक है, प्ले के साथ आईएनजी लगाना है, क्या हो जाएगा? प्लेइंग। अब इसको यूज कैसे करना है? आई एम प्लेइंग। ओके, नेगेटिव में आई एम नॉट प्लेइंग। ठीक है, इंटरोगेटिव में एम आई प्लेइंग। डबल इंटरोगेटिव में व्हाई एम आई प्लेइंग। ओके, इसको तेजी से बोलना है। ठीक है, बोलिए, ईटिंग में बोलते हैं। ठीक है, आई एम ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग, एम आई ईटिंग, व्हाई एम आई ईटिंग। डांसिंग में I am dancing, I am not dancing, am I dancing, why am I dancing? Running में I am running, I am not running, am I running, why am I running? Studying में I am studying, I am not studying, am I studying, why am I studying? Speaking I am speaking, I am not speaking, am I speaking, why am I speaking? ठीक है, walking I am walking, I am not walking, am I walking, why am I walking? Looking I am looking, I am not looking, am I looking, why am I looking? Reading I am reading, I am not reading, am I reading, why am I reading? Writing में I am writing, I am not writing, am I writing, why am I writing? Learning में I am learning, I am not learning, am I learning, why am I learning? आया समझ? Yes, इसी तरह से प्रैक्टिस करो।